नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्या ज़िद्दी एक्स पार्टनर को एहसास होगा उसकी गलतियों का? क्या ज़िद्दी एक्स पार्टनर कभी इस चीज़ को मानेगा कि उसने गलती की है? क्या ज़िद्दी एक्स पार्टनर को भी आपकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा? या फिर ज़िद्दी की जगह हम कहें तो क्या प्ले बॉय के ऊपर सारी चीज़ें काम करती हैं? जो भी मैं वीडियो में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताता हूँ, क्या ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल पे भी काम करती है या सिर्फ नॉर्मल पर्सन पे काम करती है? तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्त, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि क्या सर, जो आप बताते हैं, जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए कहते हैं, जो भी खुद में चेंज करने के लिए कहते हैं, क्या ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल पे भी काम करता है? या फिर अगर हमारा एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो क्या उसके ऊपर काम करता है? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि चाहे कोई भी इंसान, चाहे प्ले बॉय हो, प्ले गर्ल हो, चाहे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत अकड़ू हो, ठीक है, सबके ऊपर साइकोलॉजी सेम काम करती है। हो सकता है किसी इंसान को कम गुस्सा आता हो सकता है किसी को ज़्यादा गुस्सा आता हो, लेकिन उसके अंदर स्वभाव इंसानों वाला ही होगा। अगर मेरे दोस्त तुम्हारा एक्स पार्टनर इंसान है, कोई जानवर नहीं, ठीक है, तो उस पर वो काम करेगी वो चीज़ें। तुमको क्या लगता है कि जो इंसान ब्रेकअप करता है, धोखा देता है, वो बुरा इंसान है? नहीं भाई, वो बुरा इंसान नहीं है, उसे खुद नहीं पता क्या वो क्या कर रहा है। अभी आप कहोगे नहीं सर, आप एक्स के साइड से बोलो, तो नहीं, मैं एक्स के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ मेरे दोस्त। अब जैसे तुम अपने आप को देख लो, अगर कोई थर्ड पर्सन तुमको देखेगा दूर से कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुम उस एक्स पार्टनर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो एक्स पार्टनर तुम्हारे से लगातार बदतमीजी कर रहा है, उसने तुम्हें धोखा दे दिया, इसके बाद भी लगातार तुम उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये करना तो बिल्कुल ही गलत हुआ। कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो मेरे दोस्त यही कहेगा ना कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम एकदम गिरे हुए इंसान हो, एकदम बुरे इंसान हो। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से रिकॉल आता है, क्योंकि तुम रह नहीं पाते उसके बिना। ये सबके साथ होता है भाई। रिलेशनशिप में अचानक कोई छोड़ के चला जाएगा तो कोई भी इंसान होगा इसी तरीके से करेगा जैसे तुम करते हो। हर इंसान ट्राई करके देखता है, रिक्वेस्ट करके देखता है, और जो भी मैं गलतियाँ बताता हूँ वो हर इंसान करता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपको समझ में नहीं आता है। आप सोचो, आप अपने रिलेशनशिप के लिए यूट्यूब पे आ रहे हो तो समझ लो कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। आप उस इंसान से परेशान हो जो इंसान किसी ज़माने में आपका सबसे ज़्यादा सगा था, जिसके चक्कर में आपने पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया, अपने दोस्त यार, सोशल लाइफ हटा ली अपनी, ठीक है। अब वो इंसान जो है उसकी वजह से आप परेशान हो। दूसरी चीज़ है कि आप क्या फील कर रहे हो कोई नहीं समझ पा रहा है। आप लोगों से अपनी समस्या बता रहे हो कि भैया मेरे साथ ये हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो इंसान यही कह रहा है आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि भाई मूव ऑन कैसे करो और आगे कैसे बढ़ो। और आगे बढ़ना, मूव ऑन करना इतना आसान होता तो तुम बैठे ना होते अभी तक, मूव ऑन कर चुके होते। और तुम्हें अभी अंदर से चाहिए अपना एक्स पार्टनर, चाहिए भी नहीं एक्चुअली, तुम्हें चाहिए कि इंसान आके रियलाइज़ करे, पैरों में गिरे तुम्हारे आके और रियलाइज़ करे कि भैया उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, ठीक है। तुम्हें एग्जैक्टली ये चाहिए। तो मुद्दे पे आते हैं कि भैया अगर हमारा बॉयफ्रेंड प्ले बॉय है, हमारी गर्लफ्रेंड प्ले गर्ल है, तो क्या काम करेगा? सब काम करेगा। कोई कितना भी दिमागदार हो, कैसा भी हो, ठीक, ये सब पे काम करेगा। दिक्कत ये यहाँ पे उसके अंदर नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। तुम इजली अवेलेबल हो, तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, तो मेरे दोस्त तुमको कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। समस्या ये है कि ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमारे हाथ में होती है, जो हमारी पकड़ में होती है, हम उसके बारे में ना सोचते हैं ना उसके बारे में एक्साइट होते हैं। जो चीज़ हमारे पहुँच के बाहर निकलती है उसी के बारे में एक्साइट होते हैं, ठीक है। अभी आओ समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर बहुत ज़िद्दी है और तुम बेटर हो गए, ठीक, अब तुम उसके पहुंच से बाहर हो गए, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर ली, तो वो तुम्हारी वजह से नहीं रीअट्रैक्ट होगा, वो अपनी वजह से रीअट्रैक्ट होगा। जब वो इंसान तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा और तुम उससे नॉर्मल बिहेव करोगे, तुम उससे बेटर बिहेव करोगे, तुम उससे बेटर कर रहे होगे, तो उस इंसान को तलब लगेगी तुमसे बात करने के लिए। और जो तुम्हें कॉल करेगा, तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, तुमसे नॉर्मल बिहेव करोगे और तुम उसको रिलेशनशिप के लिए मना करोगे, तो ये बात उसे लगेगी। तो यहाँ पे वो इंसान ज़िद्दी है, तो उसकी ज़िद ही उसको खाएगी, उसकी ज़िद ही उसको परेशान करेगी, क्योंकि उसे अभी तक आदत नहीं है तुम्हारे मुंह से ना सुनने की। अब तुम भी ना बोलो, क्योंकि उसे उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि तुम ना नहीं बोल सकते, तुम कहीं जा नहीं सकते। वो 2 साल बाद भी आएगा रिलेशनशिप के लिए और तुम दौड़े दौड़े जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर कितना उसके पास दिमाग है, कितना वो ज़िद्दी है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने उसने पार्टनर से ब्रेकअप किए हैं, ठीक है, उसके कितने रिलेशनशिप थे पास्ट में, कितने लोगों को चीट किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अभी चाह जाओगे तो उसको घुटने के बल ले आओगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यार तुम में है 50% की, ठीक है। मतलब 50% की प्रॉब्लम उसमें है, 50% तुम्हारी। तो अपने हिस्से की प्रॉब्लम तुम्हें सही करनी है। रही बात तुम्हारे एक्स पार्टनर की, तो तुम्हारा एक्स पार्टनर इसीलिए मज़े में है, उसे बस ये लगता है कहीं तुम जा नहीं रहे हो, तुमने उसको तोप बना रखा है, ठीक है। जितना तुम नखरा उसका बर्दाश्त करते हो, जितना तुम उसको
सह लेते हो, ठीक है, उसका 0.1% भी कोई बाहर का इंसान नहीं सह पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी रहती है, तो ऐसा तो है नहीं, वो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं। सेलिब्रिटी तुमने बना रखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लिए वो सेलिब्रिटी है, इसीलिए वो तुमसे नखरे करता है, ठीक है, क्योंकि तुम उसको बर्दाश्त करते हो, इसीलिए तुमसे वो नखरे करता है, ठीक है, सीधी साफ बात है। अब मैं दोस्त यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जब तुम एक दिन अप्लाई करोगे, एक दिन तुमने उसको इग्नोर कर दिया, अगले दिन सो के पैरों में गिर गया, ऐसा कुछ नहीं, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लो है, तुम भी उसके सामने अभी तुम टिक ही नहीं पाओगे, अभी तुम उसके सामने बहस भी नहीं कर पाओगे, उसके सामने बोल भी नहीं, तुम्हें नॉर्मल रहना है। अभी हो सकता है तुम्हारी उसकी बात कनेक्ट हो, 2-4 मिनट तो तुम ठीक से बात करोगे नहीं, फिर या तो तुम बहस करने लगोगे, या तो डाउन हो जाओगे, तो इमोशन दिखाने लगोगे, और उस इंसान का इंटरेस्ट वहीं का वहीं मर जाएगा, जहाँ तो उसे पता लग गया तुम उसके पीछे आ रहे, ठीक है। तुमको कुछ देख के उसने पसंद किया था, तुमने उसको कुछ देख के पसंद किया था जब रिलेशनशिप तुम्हारा शुरू हो रहा था, तो वही सारी अगर चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में कायम नहीं है, तो मेरे दोस्त रिलेशनशिप गड्ढे में जा रहा है, ठीक है, कि जो वो चीज़ आप जो चीज़ देख के आए तो वो चीज़ कायम नहीं है, तो मेरे दोस्त अगला इंसान आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, सीधी सी साफ बात है। आप भी उस इंसान के पीछे वजह से भाग रहे हो क्योंकि आपने उसका परफेक्शन वाला मोड देखा है, क्योंकि आपको रिलेशनशिप की शुरुआत की बातें याद आ रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप शुरुआत में किसी का भी हो बहुत ही बढ़िया चलता है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ज़रूरत है तो वर्क करने की, और बिल्कुल इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दो कि हमारा एक्सपर्ट ज़िद्दी है तो नहीं मानेगा, हमारा प्ले बॉय है प्ले गर्ल है तो नहीं मानेगा, सब मानेंगे, हर इंसान झुकता है, ठीक। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, अगर अगला इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो उसके झुकने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। चांसेस क्या ज़्यादा हैं, वो और तेज़ी से झुकेगा और तेज़ी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि उसे ना सुनने की आदत नहीं, उसकी ज़िद ही उसको मारेगी, ठीक है। जैसे तुम्हें भी अगले इंसान से परेशानी नहीं है, तुम्हारे अंदर की सेल्फ इस्टीम जो है, तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें मार रहा है, तुमको ये लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीज़ी करके चला गया, तुम कुछ ना कर पाए, तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही इसी वजह से कि भाई तुम्हारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है। तो यार तुम परेशान हो तो अपनी वजह से परेशान हो दोस्त, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सही करनी है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। इंसान अगला कोई कैसा भी हो, बस वही सामने वाला पर्सन जो है इंसान होना चाहिए बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर अपने आप को बेटर कर लिया, तुमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर ली, इमोशनली स्टेबल हो गए, तो दोस्त कोई तुमको रोक नहीं सकता उस इंसान को रियलाइज़ कराने से, ठीक। और जिस दिन उसने तुम्हारे पैरों में गिर के बोल दिया कि तुम बहुत बड़ी गलती हो गई हमें तुमसे ब्रेकअप करके, तुम्हारे साथ हमको कोई मिलेगा नहीं, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, उस दिन से 95% तक तुम्हें उसे पाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी, ठंडे पड़ जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये तो रहा फैक्ट, लेकिन सबसे पहले जो आप करें वो है अपने अंदर बेटरमेंट के नाम पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ मेरे दोस्त, जो कि काम करने से आएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ, इमोशनल बातें करना बंद कर दो, ठीक है, अपनी आदत से ही निकाल दो, और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आज की वीडियो में सीखते हैं।